नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आज हमारे इस वीडियो में, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था। ध्यान दीजिएगा, एक नहीं था। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है आगा खान, ऑप्शन नंबर 4 है ढाका के नवाब नसीम सलीमुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन आप लोग को याद रखना है, दिसंबर 1906 में इसका गठन हुआ था। और ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ मीन्स मुस्लिमों के अधिकारों के लिए बनाई गई थी, जिसने और इस मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था और इसके साथ साथ ही स्वदेशी आंदोलन की भी खिलाफत की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 30 जून मीन्स ऑप्शन नंबर 1 30 जून 1757, 27 जून 1757, ऑप्शन नंबर 3 है 25 जून 1757, ऑप्शन नंबर 4 है 23 जून 1757। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसमें ये जो युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों की सेना में अंग्रेज़ों की तरफ से इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण हासिल कर लिया था और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों के विस्तार के रास्ते भी खुल गए थे। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महात्मा गांधी जी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो था 1924 में बेलगाम अधिवेशन। बिल्कुल, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये 1924 में बेलगाम अधिवेशन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काकोरी ट्रेन डकैती किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन। तो इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लिहड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इसके लिए इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इस समय जो अंग्रेज वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पिछड़े वर्ग का उत्थान निम्न में से किस मिशन का मुख्य कार्यक्रम था। इसके 4 ऑप्शन हैं, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सत्य शोधक समाज इसका सही उत्तर होगा और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले ने की थी। किसने की थी। ज्योतिराव फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य जो था अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाना था। क्लियर। क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल फिर वही प्रश्न आ गया है, तो इसका आंसर है 1906। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आप सबने पहले पढ़ाई है, पहले अध्यक्ष आगा खान जी थे भारतीय मुस्लिम लीग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बिल्कुल,
जैसे कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, ये अधिकारों को अपवाद है, मतलब राष्ट्रपति उनको निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 219, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 239, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 226। तो इसका तीसरा सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243। ये 73वें संविधान संशोधन में, अधिनियम में, जिसमें अनुच्छेद 243 है और 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। क्लियर? बिल्कुल, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1967, ऑप्शन नंबर 2 1987, ऑप्शन नंबर 3 1995, ऑप्शन नंबर 4 1992। तो इसका सही जो आंसर होगा 1987 होगा। ऑप्शन नंबर 2 1987 में दिया गया था। भारत ने 1961 को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव का अधिग्रहण कर लिया था। गोवा, दमन, दीव तीनों छुड़ा लिए थे पुर्तगालियों से। उसके बाद 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा को गठित किया गया था। ठीक है, फिर 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बिल्कुल, 1962 से लेके 1987 के पहले तक ये केंद्र शासित प्रदेश था गोवा, फिर 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे कौन भंग कर सकता है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को उसका कार्यकाल होने से पहले ही भंग कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 2 है लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 4 है संसद के दोनों सदन। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? ऑप्शन नंबर 1 राज्य चुनाव आयोग, नंबर 2 चुनाव आयोग, नंबर तीसरा दोनों, या ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हुआ, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग जो है ये मतदाता सूची तैयार करता है, नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार भी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ऑप्शन नंबर 3 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक सवाल आता है, विश्व पृथ्वी दिवस। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, विश्व जल दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये एक क्रिकेटर द्वारा लिखी गई किताब है जिसके ऑप्शन है डेविड वार्नर, ब्रेन स्टोक्स, वीरेन सहवाग और एबी डिविलियर्स। तो इसका सही आंसर है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक गिने जाते हैं। उनकी किताब है ऑन फायर। क्वेश्चन नंबर 15, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर 2 पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 एम विश्वेश्वरैया। इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 एम विश्वेश्वरैया जी। और ये 1934 में किताब लिखी गई थी जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए कुछ साहसी समाधान अपनाने का आग्रह किया गया था।
प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया जी हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उस द्वीप का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नाम ऑप्शन नंबर 1 है माजुली, ऑप्शन नंबर 2 है कच्चा थीवू, ऑप्शन नंबर 3 है चोराव, ऑप्शन नंबर 4 है मुनरो। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कच्चा थीवू। ये जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एसिटा बुलारिया, नंबर 2 है ग्रेसलेरिया, नंबर 3 है क्लोरेला वल्गारिस, नंबर 4 है बेलोनिया। तो इसका नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला वल्गारिस। ये जो है इस शैवाल को क्लोरेला वल्गारिस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन B3, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन B10 या ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन B5। तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। अगर आपको कोई डाउट है कहीं भी तो आप वीडियो के बाद में या वीडियो में ही कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन, ऑप्शन नंबर 3 सोडियम, ऑप्शन नंबर 4 रेडियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कार्बन। कार्बन डेटिंग से पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 20 20वां प्रश्न है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है नील बोर, ऑप्शन नंबर 2 प्लैंक, ऑप्शन 3 रदरफोर्ड या ऑप्शन 4 जे थॉमसन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 प्लैंक सही आंसर हो जाएगा। राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। आपके ऑप्शन है मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार या तिब्बती पठार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तिब्बती पठार हो जाएगा। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 27। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला वाला होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं पहला अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर 2 जेवियर मोरो, ऑप्शन नंबर 3 चित्रा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति राय। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति राय होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं। टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल या जॉन कॉम या पावेल ड्यूरो। तो ऑप्शन नंबर 4 पावेल ड्यूरो जो होंगे वो सही आंसर हो जाएगा, टेलीग्राम के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है कॉपर ऑक्साइड या ऑप्शन नंबर 4 है गोल्ड क्लोराइड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 होगा कोबाल्ट ऑक्साइड ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या शिल्पवेद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गंधर्ववेद इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है पुणे, कोची, नोएडा या बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर 1 पुणे, पुणे इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में स्थित है। राइट। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के पर केंद्रित है। आपके ऑप्शंस हैं जूट, दूध, प्याज, मछली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मछली। नीली क्रांति मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए थी। राइट। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई या 27 अगस्त। तो 5 जून, जिसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस
दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर या तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू जो है कोयम्बटूर, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, इसी के साथ ही आज के आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछिए, और आशा करते हैं इसी तरह और भी वीडियो आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।